अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? आई होप आप खैरियत से होंगे। सुबह के टाइम मेरी आंख खुली है, 9 बजे का टाइम है। बाहर मैंने देखा और ये बाहर का नज़ारा है, मैं तो हैरान हो गया। सुबह जब मैं उठा हूँ तो इतना तूफ़ान आया, मैंने कहा यार पंगा ही ले लिया आके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना बाहर का वेदर जो है ना वो बहुत क्लियर है। आई होप कि आज मज़ा आएगा। ये देखें, हाँ जी राहिम, कैसी रात गुजरी है आपकी? गुड है ना? ये देखें जी, ये सुबह का मंजर बाहर का, वो देखें जी सामने जो है पहाड़ों के मंजर। और ये वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब जो है ना वो थोड़ा सा बेहतर होने को जा रहा है। ये देखें, ले जी थोड़ा थोड़ा आपको ना व्यू दिखाते जाएं कि ये जो है बिल्कुल सामने वाला व्यू है जहाँ से गाड़ियाँ हम एंटर करके और लाए हैं। और ये जो है ना ये बिल्कुल बैठ के बाहर का व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है यार। लेकिन गाइस अब हम कोशिश करते हैं कि आपको जो है ना वो लेके जाएं कहीं बाहर जगह पे, आपको दिखाएं। तो जो है वो अब जो है ना बिल्कुल तैयारी है निकलने की, निकलते हैं तो आपको दिखाते हैं कोई नए व्यूज़। ये गाइस क्या मंजर है बाहर का, और ये देखें जी अंदर का मंजर भी चेक कर लें। बच्चे जो है ना वो फुल मस्ती में है भाई। ले गाइस ये है जी स्काई ब्रिज, जो बहुत मशहूर है। इसकी कर्वनेस जो है ना इसकी बड़ी मशहूर है, तो इस पे आप सब्र करते ही देखें। जी हम बिल्कुल बीचों बीच पुल के ऊपर आ गए हैं, और पुल की दूसरी साइड हमें नज़र नहीं आ रही। ये अभी हम उसके मिड में जाने लगे और उसकी दूसरी तरफ नज़र नहीं आ रही। ये कर्व जो है ना बहुत ज़्यादा कर्व है इसका। पहाड़ों में ये आबशार उनके दरमियान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, और स्पेशली जो है ना पहाड़ों में जो आइस जमी हुई है उसका नज़ारा क्या कमाल ही है। तो ये हम जस्ट यहाँ पे ढूंढ के पार करते हैं। यहाँ पे जो है ना रोड पे किसी जगह पे ये साइड पे जगह मिल गई, और ये साथ ही हमें आबशार देखने को मिल रही है।
यहाँ पे पहले भी हम आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम पास आउट हो गए थे, यहाँ पे रुके नहीं थे। आज पहले पर रुके हैं यहाँ पे। मंजर बड़ा प्यारा है, देखें कैसा मंजर है। तो इसी तरह का मंजर आगे आते रहेंगे, जगह जगह पे रोक के आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना रहे हैं। अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे और अच्छा आपको देखने को मिलेगा, मज़ा आएगा। ले स्टे ट्यून्ड। ले देखें गाइस, ये जो आबशार है और इसके साथ ये देखें लोग जो है ना वो सब अपनी गाड़ी खड़ी करके ना यहाँ पे इसको देखने आए हैं। ये देखें, आयल तो स्काई जो है ना वो सीनरीज का ख़जाना है। जहाँ भी आप ट्रैवल करते हैं आगे से आगे आपको बहुत ज़बरदस्त सीनरी देखने को मिलती है। मैं सोच रहा था यहाँ पे वेदर अच्छा हो तो बंदा आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे वेदर अच्छा रहता होगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे वेदर चेंज होता है ना, तो हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो है ना वेदर टोटली ही चेंज हो जाता है। और जो है कभी स्नो होना शुरू हो जाती है, कभी स्टॉर्म आ जाता है। तो बहुत सारे डिफरेंट वेदर आपको सेम डे में, बल्कि सेम डे में नहीं, एक आवर में, एक घंटे में आपको जो है ना वो बहुत मुख्तलिफ जो है ना वो आपको वेदर देखने को मिल सकते हैं। तो यही स्कॉटलैंड की खासियत है कि यहाँ पे कभी भी वेदर एक जैसा नहीं रहता, इसलिए यहाँ पे लोग जो है ना वो हुडी लेके घर से आते हैं। ये है कोलन एंड मैकेंजी। इस पे मेरी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसकी स्टोरी मैंने आपको बयान की है। आइज ऑफ स्काई के फोल्डर में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक कहानी देखने को मिलेगी जो कि कोलन और मैकेंजी की थी। ये उनके पास ही अब मैं कर रहा हूँ। उस जगह से निकल के आगे आए हैं और आगे ये छोटा सा जो है ना सीन जो है ना परिंदों का मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ थोड़ी देर के लिए। और ये साथ में ये जो लाम दौड़ते हुए नज़र आ रहे थे, ये बड़े कमाल लग रहे थे। ये जो आगे जगह पहाड़ियों के दरमियान जगह नज़र आ रही है, ये पोल्ट्री की जगह है। आज ये पोल्ट्री आ गए हैं, ये इनका सिटी सेंटर टाइप है जगह, और बहुत छोटा सा विलेज है। ये इसका कैपिटल भी है, आइल्स ऑफ स्काई का ये कैपिटल भी है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ इंडिया और इस तरह की फिश एंड चिप्स वगैरह वाली ना कहानी मिलेगी देखने को। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने जो है ना वो खाया था खाना। ले गाइस, पोल्ट्री यहाँ पे पहले हम आ चुके हैं, लेकिन इसकी वीडियो नहीं बन सकी थी, अब वीडियो बनाई है। ये जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, ये सब कलरफुल हाउसेस, और ये कैपिटल भी है, इस वजह से ये बहुत फेमस है ये जगह। पीछे वो पहाड़ जो सारे वो ढके हुए हैं जो है बर्फ़ से, बहुत प्यारा मंजर है जी। चलें जी। लें गाइस, अब जाने का वक्त आ चुका है। फिर से आपको एक नई लोकेशन पे मिलूँगा, आपसे बातें भी होंगी, और स्पेशली आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आप को एक नई लोकेशन पे फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए फ़ात अली को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।